नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवे शो में हमने देखा कि खंडेराव होलकर समझ जाते हैं गुन्नू जी की सारी चालों को और इसीलिए उनसे कहते हैं प्रसाद हाथ में लेकर के उस नारियल वाला कि गुन्नू जी चलो शिव मंदिर में चलते हैं। अब गुन्नू जी सोचते हैं कि हाँ, खंडेराव तो मुझसे खुश है और ये चाहता है कि शिव मंदिर में शिव भगवान को पहले भोग लगाया जाए। कहते हैं चलो, और फिर गुन्नू जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, पहले शिव शंभू का आशीर्वाद ले लेते हैं। अब द्वारिकाबाई साहब गौतम भाई साहब का हाथ पकड़ती और कहती है कि यदि गुन्नू जी गलत साबित हुए तो। अब गौतम भाई साहब उनका हाथ हटा देती है और आगे चलने के लिए कहती है। अब दिखाते हैं मुक्ता खेल रही होती है और हरकूबाई बच्चों के पास में होती है। अब हरकूबाई होलकर जानती है कि मालेराव किस दिशा में जा रहा है और देवी अहिल्या या फिर मालवा को क्या आवश्यकता है कि मालेराव होलकर किस दिशा में जाए। इसलिए वो देवी अहिल्या के बारे में कहती है मालेराव को कि मालेराव, आपने देवी अहिल्या को सही से समझा ही नहीं है। आपकी माँ बहुत ही अलग है। वो कभी दुर्गा का रूप धारण करती है तो कभी अन्नपूर्णा बन जाती है। जब वो दुश्मनों के साथ लड़ रही थी, जब हमें बंदी बना लिया गया था, हमें आज़ाद करवाया, तो वो दुर्गा माँ की तरह लड़ रही थी और आज वो अन्नपूर्णा की तरह है। वो एक आदर्श व्यक्ति है। अब मालेराव और मुक्ताबाई पूछते हैं कि आदर्श का अर्थ क्या होता है। अब हरकूबाई कहते हैं कि आदर्श वो व्यक्तित्व है जो हम सबको बनना चाहिए, होना चाहिए। क्या आप सब खुद को, यानी मालेराव और मुक्ता, हालांकि वो कहना चाहती हैं सिर्फ मालेराव को, बदलने के लिए तैयार हैं। वो उन लोगों को समझाना चाहती है कि कैसे हमें अच्छा इंसान बनना है। अब दिखाते हैं हरकूबाई उन्हें बता रही होती है कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि खंडेराव होलकर, देवी और बाकी सब लोग मंदिर में होते हैं और आज बहुत बड़ा फैसला होना होता है। इसलिए मुक्ता और मालेराव वहाँ जाना चाहते हैं, मगर हरकूबाई उनको रोकती है और कहती है आप यहीं रुकें। उनको दूध पिलाना चाहती है, बातों में लगाए रखती है, साथ में समझा रही होती है। और वहाँ पर खंडेराव होलकर, गुन्नू जी मंदिर में पहुँच चुके होते हैं। खंडेराव होलकर पंडित जी से कहते हैं इस नारियल को अलग रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मंदिर में यानी शिव भगवान को सिर्फ और सिर्फ सच ही समर्पित हो सकता है, झूठ नहीं। इसलिए इस नारियल को अलग रखिएगा। अब गुन्नू जी पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं खंडेराव। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि देखिए गुन्नू जी, मैंने आपको संभालने दिया, पद आपके पास था, लेकिन मैंने आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। आपने जो भी किया कभी आपसे सवाल नहीं किया, लेकिन हम कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और उनका जवाब चाहते हैं, और दरबार भी आपसे जवाब मांगता है। और इसीलिए जो प्रशासन आपसे जवाब चाहता है, उनका जवाब देने के लिए आप शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को हाथ में लेकर के शपथ लीजिए कि रतलाम का काम सही से चल रहा है। आप वहाँ सब कुछ देख रहे हैं। अब गुन्नू जी को चिंतित हो जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। तो देवी अहिल्या कहती हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, सिर्फ कसम खाने के लिए तो कहा है। अब गुन्नू जी पूछते हैं कि कसम खाने की क्या ज़रूरत है, मैं यात्रा से आया हूँ और बिना स्नान किए शिवलिंग को छू नहीं सकता, आप लोग जानते हैं। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि कोई बात नहीं, और उन पर गंगा जल छिड़क देती है। फिर वो कहती हैं कि अब गुन्नू जी आप शुद्ध हो, गंगा जल से शुद्ध कुछ भी नहीं है, बेलपत्र आप ले सकते हैं। अब गुन्नू जी पूछते हैं कि क्या आपको मेरी सच्चाई पर, ईमानदारी पर शक है, आपको प्रमाण चाहिए। खंडेराव कहते हैं कि मुझे अपने भरोसे का सबूत चाहिए, बेलपत्र उठाओ। गुन्नू जी कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। देवी अहिल्या कहती है फिर कि हमें एक भरोसेमंद टीम की आवश्यकता है, एक ऐसी टुकड़ी जो भरोसेमंद हो और वहाँ जाकर के सब कुछ देखे परखे। फिर गुन्नू जी कहते हैं कि ठीक है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। वो बेलपत्र उठाने की कोशिश करते हैं। अब खंडेराव होलकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें रोक देते हैं। अब दिखाते हैं मालेराव होलकर वहाँ से दौड़ जाता है और कहता है मंदिर में जा रहा हूँ। वो देवी अहिल्या और खंडेराव को न्याय करते हुए देखना चाहते हैं। हरकूबाई रोकती है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्याय का मामला नहीं है, पारिवारिक मामला भी है। मगर मालेराव होलकर दौड़ जाता है और जानना चाहता है कि आखिर देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर कैसे न्याय करते हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ बनना चाहता है। और अब गुन्नू जी से वो कह रहे होते हैं, खंडेराव होलकर, क्या गुन्नू जी आप सच से डरते नहीं हैं? गुन्नू जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे सच ही कहा है तो मैं क्यों डरूं। खंडेराव कहते हैं ठीक है, फिर यह क्या है। अब देवी अहिल्या गंगूबा को आवाज़ लगाती हैं। गंगूबा रतलाम के लोगों के साथ में आते हैं और कहते हैं खंडेराव होलकर कि ये देखो, ये लोग कौन है, ये इतने बुरे समय में कैसे हैं, इनकी स्थिति ऐसी कैसे हो गई। ये लोग नंगे सर और नंगे पाँव आधी रात को घर छोड़ने को विवश हो गए, सड़कों पर आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना घर, अपनी ज़मीन खो दी बांध परियोजना के कारण, और इन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। शाही खजाने से पैसा लिया गया, मगर वो ना तो इनके आवास में लगा, ना इनके हाथ में आया, ना इनको ज़मीन मिली। ये लोग घर से बेघर हो गए। पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। अब देवी अहिल्या भी पूछती हैं कि आपके पास अभी भी कोई बहाना हो या कोई स्पष्टीकरण देने का तरीका हो गुन्नू जी, तो आप कह सकते हैं, और हमें विश्वास है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अब सच ही कहना चाहिए। अब गुन्नू जी कहते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम इनमें से कितने लोगों को जानते होगे, एक या दो को जानते होगे, मगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने पैसा दिया है, सारी व्यवस्था की है, एक एक इंसान को जिसको पैसा मिलना चाहिए था सब दिया है। फिर खंडेराव होलकर कहते हैं कि एक इंसान झूठ बोल सकता है, 4 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, पूरा पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता। और ये लोग आधी रात को भूखे प्यासे
हमारी चौखट पर आए हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। अब देवी अहिल्या गुरु जी से कहती हैं कि गुरु जी हम सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहते हैं, आप एक बार सच बता दीजिए, आपका अंतिम मौका है। मगर गुरु जी कहते हैं कि नहीं, वो सच बोल रहे हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी से गद्दी के प्रति निष्ठा से कार्य किया है और कर्तव्य को निभाया है। भले परिणाम कुछ भी मिलता रहे, कुछ भी मिले, मगर वो ईमानदार ही रहेंगे गद्दी के प्रति। तब वो कहते हैं उन्होंने जो पैसा लिया वो सारा दिया है, और आपके पास क्या सबूत है खंडेराव कि मैंने यानी गुरु जी ने पैसा खाया है, उन लोगों को नहीं दिया है, बताओ बताओ मुझे। वो गुस्से के लहजे में बोलते हैं कि गुरु जी खंडेराव को दबा देंगे, मगर ताव में आते दिखते हैं खंडेराव होलकर भी। और तभी मल्हार राव सूबेदार जी बोलते हैं कि वो बताते हैं, उन्होंने प्रमाण लिया है, वो सब देख करके आए हैं। अब हर कोई मुड़ता है और मल्हार राव सूबेदार जी को देखता है। मल्हार राव सूबेदार जी मंदिर में आते हैं, शिव भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी आदत जानते हैं गुरु जी, मैं आपके स्वभाव को भी जानता हूँ और मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कहता। आप धोखा देते हैं फिर भी सबूत मांगते हैं। सूबेदार जी कहते हैं कि जब रतलाम बांध परियोजना के बारे में बात हुई तभी से संदेह हो गया था और उन्होंने तभी टुकू जी को वहाँ भेजने का निश्चय किया था। अब देवी गुरु जी से कहती हैं कि पहला प्रयास असफल रहा, मगर दूसरे प्रयास में सफलता मिली। और गुरु जी आपको शिव भगवान की पालकी तो याद है ना। अब वो समझ जाता है कि हाँ, पालकी ने सारा खेल बिगाड़ा है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं गंगूबा के पास बही खाते हैं और टुकू जी 2 दिन रतलाम में ही रहे हैं, उन्होंने पूरी जाँच की है, कितना पैसा कहाँ गया है सब पता है। अब खंडेराव कहते हैं कि गुरु जी उन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और देवी कहती है कि यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, शिव भगवान का मंदिर है और रतलाम के लोग भी यहाँ पर हैं और गुरु जी हमारे दामाद भी हैं। तो मेरे ख्याल से यानी देवी के ख्याल से दरबार में ही फैसला होना चाहिए, बात होनी चाहिए, क्योंकि परिवार और समाज राज्य हर चीज़ का ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि हाँ ठीक है। अब खंडेराव होलकर सख्त लहजे में कहते हैं अपने सैनिकों को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, नज़रबंद रखा जाए और दरबार में जब लाया जाए तो आज ही इनका फैसला कर दिया जाएगा तीसरे पैर में। और फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं देवी अहिल्या से कि टुकू जी के साथ में बही खाते लेकर के देवी अहिल्या आप दरबार में आइए। देवी अहिल्या ठीक है कह करके वहाँ से चली जाती है और बेचारे गुन्नू जी सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। अब गिरफ्तार हो गए हैं, सज़ा क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कल देखते हैं।